आप सभी का दो कौड़ी चैनल पर स्वागत है। यह चैनल सेवारत अध्यापकों के लिए ही प्रारंभ किया गया। आज हम प्राथमिक और जूनियर के टेट की बात करें तो हिंदी विषय में विशेषण की चर्चा किया गया है। प्राथमिक में विशेषण और जूनियर में विशेषण के भेद पे सिलेबस में है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि विशेषण तभी आपको समझ में आएगा जब संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आपकी बेहतर समझ होगी। हमारे दो पहले वीडियो थे, एक संज्ञा के नाम से और एक सर्वनाम के नाम से। उन दोनों वीडियो को अवश्य देखिएगा और पुनः इसके बाद विशेषण का वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों जो हैं विकारी हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहले समझें कि विशेषण क्या है। जो शब्द किसकी विशेषता बतलाए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वही क्या कहलाएगा, विशेषण। यानी राम की विशेषता बतलाए, वह की विशेषता बतलाए, मैं की विशेषता बतलाए जाए, हम की विशेषता बतलाई जाए, तो ये क्या है, आप कहलाएंगे विशेषण। जो शब्द बताएगा और जिसकी विशेषता बताई जा, किसकी विशेषता बताई गई, राम का, मोहन का, मैं का, वह का, तो जिसकी विशेषता बताई जा वो विशेष्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। यह भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यानी आप समझिए कि विशेष्य कौन होगा, संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष्य हो गया, क्योंकि विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा का कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, उनके बदले जो शब्द प्रयोग हुआ है आपका सर्वनाम है, जिसके हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। तो आप ये समझिएगा विशेष्य कौन होगा, संज्ञा या सर्वनाम, या जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होगा, विशेष्य होगा। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएं वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य। एक शब्द और यहीं पर हम आपसे चर्चा कर लेते हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण मतलब विशेषण के लिए विशेष है, प्र माने विशेषण बताए, यानी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, किसकी विशेषता, विशेषण की भी विशेषता बताए, वो आपका प्रविशेषण कहलाता है। ये तीन शब्द आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेष्य। एक हम सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में। ट्रंप बहुत चालाक है। ट्रंप क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये संज्ञा हो गया। हम किसकी विशेषता पर बात कर रहे हैं, ट्रंप की। ट्रंप चालाक है, तो ये चालाक शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। हम किसकी विशेषण की बात कर रहे हैं, ट्रंप, तो ट्रंप क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ट्रंप क्या हो गए, विशेष्य हो गया। और इस विशेषण चालाक हैं, लेकिन बहुत चालाक हैं, कौन, मिस्टर ट्रंप, तो वो क्या हो गए, प्रविशेषण। क्या हो गए, प्रविशेषण। अगर मैं ये कह दूं कि मैं बहुत काला हूं, तो मैं क्या हो गया, विशेष्य हो गया। बहुत क्या, काला हूं, काला क्या हो गया, विशेषण। और मैं बहुत काला हूं, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि विशेष्य क्या है, प्रविशेषण क्या है और विशेषण क्या है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दो शब्द और हैं आपके, विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण। इस वीडियो के लास्ट में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं आपके विशेषण के भेद पे। तो तीन चीजें क्लियर कर लीजिएगा। क्या, सर्वनाम के आधार पे, गुण के आधार पे और संख्या के आधार पे विशेषण का भेद है। किसके आधार पे, सर्वनाम के आधार पे। किसके आधार पे, गुण के आधार पे। किसके आधार पे, संख्या के आधार पे। ये तीन के आधार पे विशेषण का भेद किया जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए। सर्वनाम के आधार पर जो विशेषण का भेद होगा वो सार्वनामिक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा,
सार्वनामिक विशेषण होगा। जो गुण के आधार पे होगा वो आपका गुणवाचक सर्वनाम होगा। कौन वाचक सर्व गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। और तीसरा आपका जब संख्या के आधार पे होगा तो कौन सा होगा? संख्यावाचक विशेषण। यानी 3 आधार पर हमने भेद किया, सर्वनाम, गुण और संख्या के आधार पे विशेषण का भेद हुआ। अगर हम सार्वनामिक विशेषण को समझिए, जितना बेहतर आप सर्वनाम समझेंगे उतना बेहतर ये समझ में आएगा। सर्वनाम, हमारा वीडियो लास्ट वाला देख लीजिएगा, सर्वनाम का वीडियो। सर्वनाम जब हमने पढ़ाया तो हमने कहा था कि 11 सर्वनाम होते हैं और ये 11 सर्वनाम 6 भेदों से, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इनसे जुड़े होते हैं। अब ये कह रहा है सार्वनामिक विशेषण। पहला से सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या हो गया कि सर्वनाम की विशेषता बताए। लेकिन एक क्या अपवाद है, जब हम सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं तो सर्वनाम में 11 शब्द होते हैं, तो 3 शब्द को छोड़ दीजिएगा, मैं, तू, आप। मैं, तू, आप को जब छोड़ देंगे तो बचेगा क्या? जो, सो, कौन, क्या। इसके अलावा आपका कौन, क्या, इस तरह के जो शब्द, ये 3 आपके छोड़ के जो 8 बच गए, वो 8 आपके पूर्व जब संज्ञा के पहले आ जाएं तो वो कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिएगा कि सर्वनाम में हमने 11 सर्वनाम की चर्चा की है, तो 3 को छोड़ दीजिए। ये मैं, तू कौन सा हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। आप क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। आप क्या हो गया? यानी किताब में ऐसे परिभाषा भी मिल सकती है कि पुरुषवाचक सर्वनाम को और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ के अन्य सर्वनाम के पहले जब संज्ञा आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन आ गया? यह, वह। संबंधवाचक में कौन आ गया? जो, सो। प्रश्नवाचक में कौन आ गया? कौन, क्या। अनिश्चयवाचक में क्या आ गया? कुछ, कोई। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन 8 सर्वनाम, ये 8 सर्वनाम संज्ञा के पहले आ जाए तो कौन विशेषण कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। यह मेरा घर है, वह गुलाब है, ठीक है। सो, थोड़ा, ये इस तरह के। कौन खड़ा है? क्या कर रहे हो? कुछ लोग हैं, कोई तो खड़ा है। तो यानी ये चीज़ें हमें आपको समझना है कि संज्ञा के पहले अगर ये शब्द आ जाए तो ये कौन सा विशेषण होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। अब सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक। अगर ये 8 यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई, ये 8 सर्वनाम हैं। ये 8 क्या हैं? सर्वनाम। 11 सर्वनाम थे, मैं, तू, आपको छोड़ के 8 सर्वनाम हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 8 सर्वनाम मूल रूप में प्रयोग हो जाएं। किस रूप में? मूल रूप में। यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ के रूप में प्रयोग होते हैं तो ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा? मौलिक। अगर इसमें प्रत्यय लग जा, क्या लग जा? प्रत्यय लग जा, तो ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा। मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से जो बनते हैं यौगिक सार्वनामिक। कैसा घर, जैसा देश, ऐसा व्यक्ति, ये जो आपके उदाहरण होंगे यौगिक सर्वनाम, यही गिने चुने एग्जाम्पल है जो एग्जाम में क्वेरी भी नहीं किए जाते। लेकिन मौलिक सार्वनामिक में वह घर, यह वस्तु, कोई व्यक्ति आदि हैं, ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण कॉन्सेप्ट के। दूसरा जो विशेषण हम गुण के आधार पर किएंगे, गुणवाचक विशेषण।
पहला चीज़ समझिए, अगर हम पूरे विशेषण शब्दों का प्रयोग करिए तो सबसे अधिक शब्द जो होंगे वो किस विशेषण के होंगे? गुणवाचक विशेषण के। सर्वाधिक शब्द किसके हैं? गुणवाचक विशेषण के। पहला कॉन्सेप्ट ये था। गुणवाचक विशेषण क्या है? किसके विशेषता बतलाएंगे? संज्ञा और सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का गुण, दशा, स्वभाव आदि का चर्चा परिलक्षित हो उसे हम क्या करेंगे? गुणवाचक। सर्वनाम का गुण, दशा, स्वभाव के आधार पर लक्षित हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। समझने का प्रयास करिएगा। इनकी संख्या अधिक है। इनके तमाम उदाहरण हैं। जैसे हमने उदाहरण ले लिया नया, नया, पुराना, समझ में है? प्राचीन, नवीन, पिछला, अगला, बाहरी, अंदरी, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, पंजाबी, महाराष्ट्री, बंगाली, चौकोर, लंबा, पट, लंबा, छोटा, सीधा, तिरछा, हरा, जितने रंग आ जाएंगे, फीका, चमकीला, पतला, दुबला, मोटा, सूखा, भीगा, रोगी, निरोगी, भला, बुरा, झूठा, सच्चा, शांत, अशांत, टेढ़ा। यानी इन शब्दों के द्वारा किसी के गुण की क्या हो? विशेषता जल के, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण। क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण। तो हमने विशेषण के भेद पर चर्चा की है। किसके? पहला भेद कौन हो गया? सार्वनामिक विशेषण, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम मैं तुम, निजवाचक सर्वनाम आपको छोड़ के अन्य सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आए तो सार्वनामिक विशेषण। इसके दो भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक। गुणवाचक विशेषण में किसी शब्द से संज्ञा और विशेषता के, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, भाव का बोध हो तो ये आपके गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तीसरा जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो समझिए आपका संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? तीसरा जो हम करेंगे इस पर संख्यावाचक। अब संख्यावाचक से स्वाभाविक है कि इसके द्वारा किसका बोध होगा? संख्या का बोध होगा। संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला होगा निश्चयवाचक विशेषण, दूसरा होगा आपका अनिश्चयवाचक विशेषण, तीसरा होगा परिमाणवाचक विशेषण। ये 3 विशेषण हो गए आपके, इनके भेद हो जाएंगे। आपका पहला क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण के निश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल समझिए। संख्या क्या होगी? निश्चित होगी। क्या? 25 व्यक्ति, 25 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? तीसरा व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, 91वें नंबर का व्यक्ति। इनकी संख्या निश्चित हो तो वो कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन जहाँ संख्या निश्चित न हो तो वो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। उदाहरण क्या हो जाएगा? कुछ लोग, कुछ लोग, समझ में है? सभी व्यक्ति। अब यहाँ संख्या निश्चित है, अब सभी में कुछ भी हो सकते हैं। सभी व्यक्ति, कुछ लोग, सब लोग, सब लोग, यानी इनकी संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। और तीसरा होगा परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके भी 2 भेद हो सकते हैं। यानी नाप तौल करने के लिए
किसी वस्तु का बोध हो तो कौन सा होगा? परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें भी दो हो सकते हैं, क्या? बहुत शॉर्टकट में समझ लीजिए, निश्चय और अनिश्चय। निश्चय में क्या हो गया? 10 लीटर, 15 लीटर, ये क्या होगा? या 10 हाथ, 4 गज, ये निश्चयवाचक होंगे परिमाण। अनिश्चयवाचक में क्या होंगे? कुछ निश्चित नहीं होगा। उसको देसी भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं, या बहुत दूध, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, यानी ये किसके हो जाए? अनिश्चयवाचक, प्रमाण के ही अनिश्चयवाचक। लेकिन ये इतना डीपली नहीं पूछता, मैं आपसे चर्चा कर लिया। तो आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि विशेषण के भेद हो गए किसके आधार पे? सर्वनाम गुण संख्या के आधार पर विशेषण के 3 भेद हो गए। सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, और तीसरा आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको इस पे समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इसके बाद अब जो है, यूं कह लीजिए कि रचना के आधार पे, किसके आधार पे? रचना के आधार पे विशेषण के भेद होते हैं। किसके आधार पे? रूप रचना के आधार पे। रूप आबलिक रचना के आधार पे विशेषण के भेद, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा। रूप या रचना के आधार पर विशेषण के भेद। क्लियर हो गया? 2 शब्द आएंगे। पहला आ गया विशेष्य विशेषण। अब इसको समझने का प्रयास करिएगा। विशेषण होएगा किसके पहले? विशेष्य के पहले। जैसे, बहुत ध्यान से समझिए, चंचल बालक, चंचल बालक है, चंचल बालक। अब यहां बालक क्या हो गया? विशेष्य, और चंचल क्या हो गया? विशेषण। या मोहन चंचल बालक है, एग्जाम्पल ले लें। तो यहाँ पे मोहन बहुत छिपा हुआ है, बालक की विशेषता क्या है? चंचल है। मोहन चंचल बालक है, तो बालक की विशेषता क्या है? चंचल है। तो चंचल क्या हो गया? विशेषण हो गया। चंचल आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर हमने कह दिया है आपसे कि सुंदर कन्या है, सुंदर कन्या है, या वह सुंदर कन्या है, तो वह का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वह सुंदर कन्या। यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया कन्या है। कन्या क्या है? विशेष। हम किसकी विशेषता बतला रहे हैं? कन्या की, ठीक है। और सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब यहां ध्यान से बहुत समझिएगा, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? विशेष से विशेषण की। यानी विशेष के पहले क्या आ जा? विशेषण आ जा। विशेष के पहले विशेषण आ जाए, विशेष के पहले विशेषण आ जाए तो विशेष से विशेषण कहलाएगा। यानी विशेष से कौन हो गया? जिसकी विशेषता बतलाई जाए। और विशेष के पहले क्या आ जाए? विशेषण आ जाए, तो वो विशेष से विशेषण कहला दें।
क्लियर हो गया। विशेषण आप समझिएगा, यानी ठीक इसका अपोजिट होगा। जब वाक्य जाएंगे विशेष विशेषण में, यानी विशेषण पहले होगा विशेष। तो याद करने का नियम बिल्कुल दिमाग में कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा कि विशेष विशेषण में विशेषण पहले और विशेष बाद में, यही हमारी सबसे अच्छी पहचान है। कभी हम गलत नहीं करेंगे। विशेष विशेषण में क्या होगा कि विशेष से बाद में होगा, विशेष पहले होगा। ठीक अपोजिट ही अगर स्थित हो तो ये आपका विशेष विशेषण कहलाता है। कॉन्सेप्ट के लिए दूसरा आपका है विधेय विशेषण। कौन विशेषण? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण में क्या करना है, इसको हमें आपको समझने की जरूरत है। ठीक है। अब यहाँ पे विशेष विशेषण क्या होगा, सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करिएगा कि उसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पहले विशेष बाद में था, विशेषण पहले, तो यहाँ होगा क्या, उसको समझने की कोशिश करिएगा कि ठीक अपोजिट होगा। यानी आपका क्या होगा, विशेषण बाद में होगा और विशेष क्या होगा, पहले होगा। ठीक है। और लास्ट में आपका क्या होगा, क्रिया होगा। यानी सिंपल सी बात आप समझने की कोशिश करिए, विशेषण किसके बीच में हो, विशेष और क्रिया के बीच में। एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए, राम सुंदर है। सिंपल सा उदाहरण, राम सुंदर है। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा वो ठीक ऐसे ही समझने की कोशिश करिए, वो क्या हो जाएगा, विशेष विशेषण होगा। या ऐसे करिए, मेरा कुत्ता काला है। मेरा कुत्ता क्या है, काला है। तो ये है क्या हो गया, क्रिया। विशेषण क्या हो गया, काला। अब विशेष क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आप ऐसे और समझिएगा, जब क्रिया यानी है के पहले विशेषण आ जाए तो क्या कहलाएगा, विधेय। क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण। तो याद करने का क्या तरीका है, उसको हमें आपको समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं, सुनील सज्जन। सज्जन। अब सुनील क्या हो गया, सुनील क्या हो गया, विशेष। सज्जन क्या हो गया, विशेषण। और ये हो गया आपका क्रिया। तो सिंपल सी बात समझिए कि विशेष और क्रिया के बीच में जब विशेषण आ जा तो विधेय विशेषण होगा। सुनील क्या है, सज्जन है। सुनील सज्जन है। तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि रूप और रचना के आधार पर विशेषण के दो भेद हो गए। विशेष विशेषण, विशेष विशेषण में विशेष के पहले विशेषण आएगा, यहाँ विशेष से आया उसके पहले विशेषण, चंचल बालक। विधेय विशेषण में ठीक उसका अपोजिट होगा, विशेष से पहले आ गया, विशेषण बाद में आ गया। मेरा कुत्ता काला है, सुनील सज्जन है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जरा और विशेषण पे काफ़ी काम, चूँकि हम चर्चा इसलिए कर ले रहे हैं कि संस्कृत में इसका अधिक से अधिक उपयोग हमें देखने को मिलता है। जैसे आप समझने की कोशिश करिएगा, यहीं पर हल्का सा हम चर्चा कर लेते हैं विशेषण में। विशेषण में भी दो तीन चीज़ें क्लियर होने की चाहिए कि बहुत से ऐसे विशेषण हैं, जैसे संज्ञा शब्द हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं कि संज्ञा में आपका प्रत्यय मिल गया तो क्या निर्मित हो गया, विशेषण।
क्या निर्मित हो गया, विशेषण निर्मित हो गया। जैसे एक आध शब्द हम लिख दे रहे हैं, धर्म को संज्ञा मान लें, इसमें प्रत्यय लग गया ईक, तो ये क्या हो गया आपका धार्मिक। क्या हो गया, धार्मिक। इसी तरह और भी उदाहरण बहुत से हैं। जैसे आपका ई जाति है, इसमें ई मिल गया तो क्या हो गया, जातीय। ये आपका विशेषण हो गया। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे धन है, इसमें वान प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, धनवान। तो यानी आप समझने की कोशिश करिए कि बहुत से विशेषण आपके ऐसे मिलेंगे जो प्रत्यय के लगने से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, उपसर्ग के लगने से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। दूसरा एक चीज और समझने की कोशिश करिएगा। हम इंग्लिश में जब जाते हैं तो जैसे मैं कहूं कि मैं आपसे लंबा हूं, तो एक प्रकार की विशेषता है कि मैं आपसे लंबा हूं। मैं आपसे छोटा हूं, राम मुझसे लंबा है, सोहन सबसे अच्छा, सबसे अधिक लंबा है। तो ये क्या है, तुलनात्मक अंतर हम जो कर रहे हैं वो इसकी विशेषता हो गई। जैसे हम इंग्लिश में जाएंगे तो बोलते हैं लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेस्ट, बेटर, बेस्ट। शार्ट, शार्टर, शार्टेस्ट। ये इस तरह इंग्लिश में हम प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरह हिंदी में भी इसका उपयोग विशेषण के रूप में हम करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें आपको समझने की कोशिश है। जैसे हम इंग्लिश में बिग, बिगर, बिगेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। इसी तरह जब हिंदी में विशेषण में हम जाते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह के देखने को मिलता है। तो जैसे वहाँ पे कंपैरेटिव, सुपरलेटिव चलता है, तो इसी तरह हिंदी में भी मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, यानी मूलावस्था। दो उदाहरण दे देंगे हम, आप समझ जाएंगे। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, यानी मूल अवस्था में क्या होगा, उसकी दूसरी अवस्था में क्या होगा, उसके बाद इसकी तीसरी अवस्था में क्या होगा। जैसे हम सिंपल सा लिख दें अधिक, अधिकतर और अधिकतम। ठीक है, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। ये आपके इस तरह के बहुत से शब्द आपको मिलेंगे। जैसे लघु, लघुतर, लघुतम, महत, महत्तर, महत्तम। ये ऐसे बहुत से व्यवहारिक शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें आपको, बृहत, बृहत्तर, बृहत्तम, यानी आप समझिएगा कि इनका भी हम विशेषण में आपका हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। यह भी शब्द एक प्रकार के किसके उदाहरण हैं, विशेषण के उदाहरण हैं। से अधिक, से कम होना, ये इस तरह के भी शब्द आपको बहुत आते हैं। तो ये चीज़ को भी हमें आपको समझना है। तो हमने अभी विकारी शब्द में संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, और मैंने स्पष्ट रूप से कहा विशेषण आपको तभी समझ में आएगा जब आप हमारा संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो देख लेंगे, तो बड़ा लाभान्वित आपको लाभ मिलेगा। और छोटा सा प्रयास है कि कम से कम आप लोग जो अधिक से अधिक इसका हम टेट एग्ज़ाम में सहित अन्य एग्ज़ाम में उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।